हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे किसी मेरी सब्सक्राइबर का, मेरी वेल विशर का आया है, सर जस्ट फाइन सी दिस मिशन लेडी इज़ कॉपिंग वीडियोज़ फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड चार्जिंग लॉट्स ऑफ मनी। आई डोंट नो कितना मैंने पैसा कमा लिया। ज़्यादातर मेरे चैनल पर जितनों ने मेरे बारे में बताया कि मैम बहुत ही नॉमिनल चार्जेस देती है, ठीक है। सेकेंड, मेरे पे जो चढ़ा है, आरोप चढ़ा है, विल शेयर विद अदर ट्विन फ्लेम्स माइट बी यूजफुल फॉर देम एंड आई ओपनर। तो अब आप ये देखिए, आई डोंट नो, मुझे क्लैरिटी तो नहीं दिख रही है इस चैनल कौन, ये जो चैनल वाले हैं इनके नाम की क्लैरिटी नहीं दिख रही है, बट ये है कि ये बहुत पुराने हमसे कुछ लगता है कर्मा है पास्ट लाइफ का, जो पहले भी इन्होंने काफ़ी कोशिश करी है। और देखिए, आप बीइंग अ ट्विन फ्लेम, आप कह रहे हो कि शेयर करो टू आई ओपनर, मतलब आपके अंदर कितना फॉरगिवनेस सिखाते हो और आपके अंदर कितना कितना गंदगी है कि आप शेयर करना चाहते हो। अब यहाँ पर मुझे सुबह का ही मेरा वीडियो याद आ रहा है, जब मैंने बताया था कि जब श्री कृष्ण के सामने कौरव लोग जब इनकी इंसल्ट करते थे और हर्ट करते थे, तो श्री कृष्ण बस मुस्कुराते थे कि बेटा तुमने तो तीर छोड़ दिया है, ठीक है, तुम्हारा जो कर्मा है वो आएगा सामने। तो अब इन्होंने जो तीर छोड़ा है उसके लिए बस मैं मुस्कुरा रही हूँ। अब काम की बात, कौन सा मैंने वीडियो कॉपी किया है, कौन से चैनल पे ये अपलोड हुआ है, कहाँ, आई डोंट नो, बट मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जिसने भी अपलोड किया, मुझे उसका भी नाम बिल्कुल क्लैरिटी से साफ साफ दिख नहीं रहा है, ठीक है, जिसने भी कंप्लेन की है और किस भी चैनल पे है, आई डोंट नो एनीथिंग। बट मैं इतना कहना चाहूँगी कि पहली चीज़ कि मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियोस सिर्फ आप लोगों की जर्नी पूरी होने के लिए बनाई थी। मेरी जर्नी तो पूरी हो गई थी, मैं आराम से अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकती थी, बट नॉमिनल चार्ज में क्यों? उस वक्त क्या चार्ज लिया था मैंने, कुछ 500-600 पर कोर्स। नॉमिनल चार्ज क्यों? कि जिससे कि हर एक इंसान को अधिकार है अपनी जर्नी को पूरा करने का, और उसके अकॉर्डिंग कितनों की जर्नी पूरी हुई, कितनों के कर्मा हील हुए होंगे, कितनों के डीएनए, अब आई डोंट नो क्योंकि किस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं ये भी मुझे पता नहीं है। सो जिस भी वीडियो का इल्ज़ाम या आरोप लगाया है, तो उस हिसाब से कितनी लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आया है। मुझे सोच के ये बुरा लगता है कि मेरे रोज़ इतना ऑनेस्टली एक एक चीज़ को मैं यहाँ पर जूम मीटिंग करके छुप के चीज़ों को नहीं देती हूँ। जो लोग जूम मीटिंग में बांट रहे हैं ना, वो मैं यहाँ पर खुल के बांट रही हूँ, अपने अंदर का सारा विजडम खुल के बांट रही हूँ, और कितनों की ज़िंदगी बदली है, दे आर डूइंग प्रोग्रेस। और आप आज ये इल्ज़ाम लगा रहे हो क्योंकि आपके अंदर पता नहीं कौन सी ईर्ष्या है, पता नहीं कौन सी जलन है, कितना आपको अब ये तो चलिए, मैं फिर भी मैं आप पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी। हो सकता है कि आप मेरे पास्ट लाइफ के कार्मिक होंगे, शायद मैंने पास्ट लाइफ में कुछ बुरा किया होगा जो कि आज आपके अंदर मेरे लिए ईर्ष्या भरी है और आपने कंप्लेन किया है। क्योंकि जब एनर्जी रिलीज़ हुई है तो फिर ठीक है, दैट नीड टू बी क्लियर। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि सपोज़ अगर मान लीजिए कोई इंसान कोई वीडियो, क्योंकि मैंने गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत से लिटरली वीडियोस देखे हैं जो हिंदी में डब रहे हैं, ठीक है, मैं अपना क्लैरिफिकेशन दूंगी, बिल्कुल एंड में दूंगी। बट आप ये सोचिए कि जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, जो लोग अगर इंग्लिश वीडियो से फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, तो अगर उनको किसी इस प्रकार के डब्ड वीडियो से बेनिफिट मिला तो उसमें कौन सी गलत बात थी? आखिरकार यूनिवर्स ने वो होने दिया ना, वरना अगर ये चीज़ गलत होती तो ये वीडियोस यूनिवर्स अपलोड ही नहीं होने देता। हम लोग यहाँ पर एक वीडियो अपनी मर्ज़ी से नहीं अपलोड कर सकते। जब कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग 5-5 बार वीडियो बनाते हैं, वो अपलोड ही नहीं होता है क्योंकि वो नहीं होना होता है। ये एनर्जी का गेम है, ठीक है। तो कितने लोगों को एक प्रकार से हेल्प मिलती है। मेरे भी बहुत से वीडियोस जो मेरे होते हैं वो कॉपी पेस्ट होके जूम मीटिंग में भी मैंने सुना है कि मेरी चीज़ें, मेरे कंटेंट जूम मीटिंग में भी शेयर किए जाते हैं, क्योंकि सामने तो पता चल जाएगा मुझे, वो भी होता है, मुझे सब पता है।
बट मैंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, क्योंकि मुझे पता है यूनिवर्स, मेरी चीज़ें जो मेरे डाउनलोड्स हैं वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो सबके लिए हैं। तो किसी के थ्रू कहीं तक पहुंच रहे हैं तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। मैंने बहुत पहले, आज से 19 में ये बात बोली थी कि कोई अगर कॉपी पेस्ट कर रहा है मेरे वीडियोस तो वो उन नीडी सब्सक्राइबर जब तक मेरे चैनल पर नहीं आया है, क्योंकि उनकी एनर्जी अभी मेरे चैनल से रेजोनेट नहीं कर रही, वो मेरे तक नहीं पहुँचे हैं, तो उनको वो एनर्जी, वो चीज़ें जानना ज़रूरी है, तो वो उस चैनल से वो जान रहे हैं। पर आप ये देखो कि जो कंप्लेंट कर रहा है वो किस एनर्जी में, कितनी ब्लेमिंग इस जर्नी पे यहाँ तक आने के बाद आप इतनी ब्लेमिंग की एनर्जी, इतनी नेगेटिव, ये आप अपने संस्कार दिखा रहे हो। और जो लिख रहा है यहाँ पर कि चलो डिफेम करें, आप कितनी अपने अंदर की गंदगी को दिखा रहे हो। आपने बीइंग अ मेंटर ऑफ एनी चैनल, आपने खुद ने क्या सीखा। और इसलिए मैंने कहा है यहाँ पर जो मेंटर होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि चैनल खोल के बैठ गए तो वो बिल्कुल अवेकन्ड है, ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो चीज़ें आज सामने आई है, आपका क्या सोचना है इसके बारे में? सोचना बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि यू कैन नॉट टीच द होल वर्ल्ड, ठीक है। इस दुनिया को सिर्फ माई सोल पर्पस, माई सोल मिशन टीच नहीं कर सकता है। देयर हैज़ टू बी thousands of people teaching the same thing to reach million of the people, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं ही अकेला मेंटोर इस पूरी दुनिया में रहूंगा और बाकी सब खत्म हो जाएं, राइट। एक्शन रिएक्शंस सब चलते रहते हैं। बीइंग अ साइंस फेलो, मैं आपसे सिर्फ इतना ही पूछता हूं कि जैसे आइंस्टाइन ने अपना एक फॉर्मूला निकाला, उसको आज फिजिक्स में बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो क्या आइंस्टाइन को हमें पैसा देना चाहिए? कॉपी किया है आइंस्टाइन का फॉर्मूला, कॉपी या किया है। हम आइंस्टाइन का कहीं पे कोड नहीं ले सकते हैं? तब तो फिर फिजिक्स बढ़ेगी ही नहीं। आज हम जॉइंट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, हम इतने सारे बड़े बड़े सर्जन्स से जा कर के सीखते हैं और उनकी चीज़ें हम कॉपी करते हैं अपने ऑपरेशंस में। तो क्या आई एम अ कॉपियर? नो, आई एम नॉट अ कॉपियर। आई एम इंक्रीजिंग देयर नॉलेज एंड गिविंग साइंस अ बेटर प्लेस टू लिव इन। ऐसे तो फिर टीचर कह देगा साहब हमारा कंटेंट है, स्टूडेंट बिल्कुल लिखेंगे नहीं। तो ये क्या मतलब, ये क्या नॉलेज को आप अपने जेब की वो समझते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर कॉपी वाली बात ही नहीं है, बात यहाँ पर कॉपी कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन चलिए, आई हैव सीन यू वर्किंग सो हार्ड डे एंड नाइट फॉर द चैनल, ओके। दिस इज द सीक्रेट विच आई एम रिलीविंग टू ऑल ऑफ यू हु आर लिसनिंग। एक और सीक्रेट बता दियो कि बीइंग आई एम रियल ट्विन फ्लेम ना, तो रियल ट्विन फ्लेम के ऊपर हमेशा उनकी एनर्जी लेने के लिए अटैक्स होते रहते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप। और दूसरी चीज़, हाउ इट कुड बी कॉपीड, आई डोंट नो किस वीडियो के बारे में बात करें, बट अगर जो वीडियो बनाया है उसमें मेरी पर्सनल एनर्जी है, एनर्जी कैन बी कॉपीड, आप बताओ। नो, इट कैन चेंज द मेरा पर्सनल हार्डवर्क है, मेरा अपना म्यूजिक है, अपने कंटेंट्स हैं, हाउ इट कुड बी कॉपीड। मतलब अगर सपोज किसी ने कॉपी पेस्ट भी किया हो, चलो मान भी लेते हैं कि भाई अगर कोई मेरे ही वीडियो को डाउनलोड करके कहीं अपलोड करता है, दैट इज कॉपी। बट यहाँ मेरी अपनी पर्सनल एनर्जी फ्लो हुई है, मेरी अपनी हार्डवर्क है, और ठीक है, जो भी मेरी चीज़ें हैं, या आपने बात सही बोली, मैं आइंस्टाइन का फॉर्मूला तो सेम ही होगा ना। अभी चक्रास करने के लिए हम लम वम और यम मंत्र नहीं बोलेंगे ना, नए मंत्र तो क्रिएट नहीं कर लेंगे। बिल्कुल। तो अगर मैं बोल रहा हूँ तो क्या वो चीज पर्सनली मेरी थोड़ी ना हो जाती है? चीजें करोड़ों लोगों ने वही चीजें कर्मा के लिए जो भी चीजें हैं वो कंटेंट सेम ही होगा, बिकॉज चक्रा का लम मंत्र लम ही होगा, चक्रा का लाल रंग लाल ही होगा, वो लाल का पीला नहीं हो जाएगा। बट उसमें तो वो चीज़ें कंटेंट तो हर, अब नेगेटिव एनर्जी का हीलिंग है तो नेगेटिव एनर्जी की जगह पर पॉजिटिव एनर्जी तो बोलेंगे नहीं, वो तो फिर नेगेटिव मतलब डार्कनेस ही है, और हर इंसान डार्क ही बोलेगा, राइट। तो यहाँ पर जज करने वाली बात ध्यान देने वाली है कि आप कितना जज कर रहे हो, आप इस चैनल से जो ले रहे हो उस पर ना आप ध्यान देकर। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि जो बीच में कुछ चैनल्स, कुछ लोगों ने जो मेरे सेशंस बेचना चालू किया था मुझे बिना बताए,
करेक्ट। जब मैंने उनको प्राइवेट कर दिया, इन लोगों को शायद ये वो हो सकते हैं जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि अब उनकी कमाई ऑफ कोर्स, और क्या, क्योंकि हिंदुस्तान में कमाई तो बंद हो गई, कॉपीइंग चलती ही रहती उनकी है। कमाई शायद हो सकता है कि रुक गई है। तो अब क्योंकि अंदर तो गंदगी है ना। बिल्कुल। चलिए, हमें किसी को जज नहीं करना है, ठीक है। अगर आज हम पे कोई इल्ज़ाम लगा रहा है तो जरूर हमारा कोई पास्ट लाइफ कर्मा है, दैट नीड टू बी रिलीज, दैट्स इट। ऑफ कोर्स। बट दिस इज बिल्कुल एक गलत चीज़ है, एक अनग्रेटफुलनेस है उन लोगों के लिए जो चैनल पे इतना कुछ सीख के बाद एट द एंड यू आर अनग्रेटफुल, यू आर ब्लेमिंग। कितने लोगों की ज़िंदगी बदली है, कितने लोग सुसाइड करते करते आज कहाँ पहुँच गए हैं। आपने इस चैनल से क्या लिया है? 400-500 अगर मैंने किसी से चार्ज किया भी है तो वो मेरी एनर्जी का है, जो मैंने अपनी पर्सनल एनर्जी डाली है। आपको हीलिंग मिली है, क्या कॉपी पेस्ट करके आपके जिसने भी इल्ज़ाम लगाया है क्या उसमें दम है कि वो अपनी आवाज़ की हीलिंग बांट सकता है? क्या इतना इजी है? अगर इतना ही इजी होता तो आज हर कोई नहीं ये सब बना सकता था। उतनी एनर्जी, उतनी लाइट आपके अंदर भी तो होनी चाहिए, उस डिवाइन की ब्लेसिंग भी तो होनी चाहिए, उतनी लाइट, उतनी पावर आपके वर्ड्स में कि किसी के दिल को आप छू सको, वो लाइट भी तो होना चाहिए। ये जो कह रहे हैं ना डिफेम हर, इनके में बस है कि ये एक वीडियो बना के उन लोगों को हील कर सकें, उनकी ज़िंदगियों को हील कर सकें, जो खुद ही इंस्टाग्राम में यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं सिर्फ व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स के लिए, सबको पर्सनली अप्रोच कर रहे हैं। इनके में है जो कंप्लेंट किया है, मेरे को नाम क्लियरली दिख नहीं रहा है, इनके में दम है कि ये हिंदी में ट्रांसलेट करके, जो लोग बेचारे अंग्रेजी नहीं जानते, यू कैन होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड द इंग्लिश वीडियोज़ एंड यू कैन डू योर कर्मा क्लियरिंग और DNA हीलिंग और वट एवर एनर्जी क्लियरिंग, जो भी वीडियो है। बट जो लोग नहीं कर सकते हैं उनके लिए आप मेहनत कर सकते हो। मैंने मेहनत करी है, अपने कंटेंट्स, अपना दिमाग, अपनी एनर्जी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स ली है, एंड इट इज़ वेरी इजी टू डिफेम अदर सिंपली बाई ब्लेमिंग। जस्ट एक ब्लेम लगा दो और किसी को एक सेकंड में डिफेम कर दो। दम है आप में कि आप लोगों की ज़िंदगी बदल सको। थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स।